हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। यू ऑल आर वेलकम। आज हम क्लास 12th का सबसे महंगा चैप्टर जिसका मार्क्स वेटेज सबसे ज़्यादा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 6 सारे MCQs करेंगे। आप लोगों को याद होगा इसमें केस स्टडी के सम्स आते हैं, तो वो लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है मैक्सिमम मिनिमा का उसमें से आएगा। अभी फ़िलहाल हम MCQs करने वाले हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। बस यही पढ़ना है आप लोगों को इसमें। बाकी केस स्टडी भी पढ़नी है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है जी। तो मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी एक लाइन के ऊपर जो भी काम हो सकता है वो सारा का सारा कंसेप्ट उसमें समझाया हुआ है। तो एक बार आप उसको ज़रूर देख लें। वो देखने के बाद में दिस विल बिकम सो ईजी, क्योंकि आप लोग को कॉन्सेप्ट, स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। कोई भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए, इक्वेशन निकालने के लिए, चाहे वो टेंजेंट का हो चाहे वो नॉर्मल का हो, स्लोप के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि उसमें स्लोप यूज़ होता है। ठीक है जी। वैसे तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को, लेकिन एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है जी। देखिए, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है स्लोप ऑफ ए लाइन या टेंजेंट। स्लोप निकालने के बेसिकली हमने 3 तरीके देखे थे। पहला, व्हेन एंगल इज गिवन, अगर कोई एंगल गिवन होता है, यू नो m = tan थीटा यूज होता है। ठीक है जी। दूसरा पढ़ा था व्हेन 2 पासिंग पॉइंट आर गिवन, अगर 2 पासिंग पॉइंट्स गिवन है तो m निकालने का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। व्हेन एन इक्वेशन इज गिवन, अगर कोई इक्वेशन गिवन होती है तो y = mx + c। इट इज कॉल्ड ऑल्सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो c है ना हमारा, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है जी। स्लोप की ये 3 मेन बातें आप लोग को ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट या लाइन निकालेंगे ना, तो y - y1 = m x - x1, यानी स्लोप हमारा यूज होने वाला है। x1 y1 पासिंग पॉइंट है, वो होना चाहिए हमारे पर, और स्लोप इनमें से कोई सा भी आपके सामने आ सकता है। ठीक है जी। ओके। आपने जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा है या देखा है तो उसको हम बोलते हैं dy/dx। मतलब जहाँ पे dy/dx आपने निकाल दिया, स्पेशली कर्व के इक्वेशंस, इसमें आप लोग को कर्व की इक्वेशन दिखेगी, जहाँ पे आप लोगों ने dy/dx निकाल दिया उसको स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल देंगे। अब इसके बाद आप लोगों को निकालना होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी जो भी आपने टेंजेंट का स्लोप निकाला हुआ है उसको रेसिप्रोकल करके माइनस कर दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाता है। अच्छा दोस्तों, ये देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, कभी कभी आपसे वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पूछेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये जो m दिख रहे हो ना, अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है तो जो स्लोप होता है वो भी नॉर्मल यूज कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल कर लेना। स्लोप ऑफ नॉर्मल करने के लिए तरीका ये रहा। ठीक है जी। ये बेसिक चीजें हैं इक्वेशंस के ऊपर काम करने के लिए। स्लोप कैसे निकालेंगे उसके ऊपर, है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के ऊपर। ठीक है जी। चलिए अब स्लोप की 1-2 बातें और जान लेते हैं। कभी कभी ना आपसे ये बोलता है कि जो लाइन है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसका स्लोप क्या होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है हमारा,
लाइन कहीं पे भी खींच लो, चाहे नीचे चाहे ऊपर, पैरेलल शो करनी है। तो जो लाइन पैरेलल होती है ना दोस्तों, तो उसमें जो थीटा होता है वो क्या होता है, 0 और 180। ठीक है जी, इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल भी बोलते हैं। थोड़ा सा याद रखना, कभी कभी वो आपको ये ना कह के ये ऐसे बोल देगा। ठीक है जी, तो m इक्वल टू, अगर एंगल की बात हो गई तो tan 0 या tan 180, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। मतलब आपको डायरेक्ट क्या कहना है, अगर हमारी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो वहां पे स्लोप 0 के बराबर होगा। लाइन जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, अगर y एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो ये y एक्सिस होता है, इसके पैरेलल हो जाए तो थीटा, आप ऑब्वियस सी बात है देख सकते हो 90, जिसको हम वर्टिकल एंगल बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो m इक्वल टू tan 90, और tan 90 की वैल्यू वैसे तो नॉट डिफाइंड होती है, बट दिस टाइम यू डोंट हैव टू यूज दिस, आपको यूज करना है 1/0। ठीक है जी, तो ये बेसिक बातें ध्यान रखें आप। अब हम MCQ शुरू करते हैं। ठीक है जी, एक बार देख लो, कॉपी कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। लिखा हुआ है पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस इज एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस अभी डिस्कस हुआ था कि अगर पैरेलल टू y एक्सिस हुआ तो m जो होगा वो क्या होगा, 1/0। करेक्ट है। इसका डेरिवेटिव निकालो, x² 9 प्लस y² 16 इक्वल टू 1। डेरिवेटिव 2x/9 2y/16 इंटू फिर y का करेंगे तो, और 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, dy/dx निकालो यहाँ से। तो dy/dx सॉरी, इसको दूसरी तरफ भेज दो। ठीक है, ये कट जाएगा तो ये आ गया -16x/y। आपको पता है कि जो dy/dx से स्लोप है ना, और स्लोप हमें किसके बराबर दे रखा है, 1/0 के। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 हमें क्या निकालना है, पॉइंट्स निकालना है ना, तो y की वैल्यू 0 आप इक्वेशन में पुट कर दो। तो दोस्तों अगर इक्वेशन में पुट करते हैं क्या आएगा, x²/9, इस पूरी यहाँ पे y रखेंगे तो पूरा 0 हो गया, इक्वल टू में क्या बचा 1, तो x² इक्वल टू 9 इधर भेज दो, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3, यानी जो पॉइंट्स होंगे हमारे वो +-3 0 आ जाएगा, +-3 0। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल दिस इज। लीस्ट वैल्यू बोले, मैक्सिमम वैल्यू बोले, तरीका ये होता है कि इसका डेरिवेटिव करो, इक्वल टू 0 करो और x की वैल्यू निकाल दो। जो भी x की वैल्यू आएगी, इंटरवल का मतलब इसके बीच में वो टैली करेगा। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट जितने भी होंगे वो फिर इसमें चेक कर लो किस पर वो मैक्सिमम आएगा या किस में मिनिमम आएगा। ठीक है जी, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे पहला काम है इसका कर दो डेरिवेटिव, है ना। तो f' 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, x का डेरिवेटिव 1, तो ये माइनस का 2 sin x प्लस 1। ठीक है, अब इसके बराबर में 0 कर दो, ये आपका माइनस का 1 आ गया, तो sin x इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, 1/2। अब साइन में 1/2 किस पर होता है, sin π/6 पे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, π/6। तो अब इंटरवल देखो हमारे पास क्या था, 0 और π/2, तो डेफिनेटली इसके बीच में ही लाई करेगा। अब 3 वैल्यू होगी, इसमें चेक कर लो, फंक्शन है ना हमारा, जैसे fx इक्वल टू, x की वैल्यू पहले 0 डाल दो। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 cos 0 प्लस 0,
तो cos 0 की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब डाल दो पाई बाई 6, चलो करते हैं 2 cos पाई बाई 6 और प्लस में पाई बाई 6। तो दोस्तों 2 cos पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और प्लस पाई बाई 6 कैंसिल, तो ये हमारा आ गया √3 प्लस में पाई बाई 6, ठीक है। ये तो फिलहाल ऑप्शन में है नहीं। अब एक है लास्ट में पाई बाई 2, पाई बाई 2 चेक कर लो, 2 cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, टू cos पाई बाई 2 की वैल्यू 1 प्लस में पाई बाई 2 ऐसे ही रहने दो, तो क्या आ गया 2 प्लस पाई बाई 2। तो इसने क्या बोल रखा था, लीस्ट वैल्यू है ना। लीस्ट वैल्यू का मतलब सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू क्या है इसमें, सबसे कम वैल्यू देख लो। पहला क्या आया था 0, 0 पे 2 आया था, ये √3 आया था और ये 2 प्लस आया था। तो आप देख सकते हो, साफ साफ देख सकते हो 2 प्लस कुछ वैल्यू। अब जैसे मान लो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आप यहाँ लगाओगे तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, करेक्ट है। लीस्ट वैल्यू तो है नहीं है। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 और यहाँ 22/7 इंटू में 6, जब आप करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 2 से वो एबव हो जाएगा। तो सबसे कम वैल्यू यहाँ पे साफ साफ दिख रही है 2। समझ रहे हो दोस्तों, इसको कॉपी करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट्स निकालने हैं। कर्व हमारे पास है, एट विच टेंजेंट इज दिस। दोस्तों ये जो टेंजेंट इज या टेंजेंट इज पैरेलल टू, एक ही बात होती है। हमारे पास लाइन होती है, लाइन को कन्वर्ट करना होता है इस फॉर्म में, मतलब y ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव एंड फ्री ऑफ कांस्टेंट। देख सकते हो आप, साफ साफ बना हुआ है। तो ऐसा जब बन जाएगा आपके पास में, तो x के पास जो कांस्टेंट होगा दैट इज कॉल्ड स्लोप, ठीक है जी। एक कर्व हमारे पास है y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस में 5, डेरिवेटिव कर दो, क्या आ गया 3x² माइनस 11, x की जगह 1 हो गया, 5 0 हो गया, ठीक है जी। अब इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं 1, तो 12 हो गया ये, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी +-2, प्लस भी और माइनस भी। तो दोस्तों आपको दोनों वैल्यू पुट करनी है। एक बार x की वैल्यू +2 पुट करते हैं, क्या आएगा, कितना आएगा 8, 22 प्लस में 5, 8 5 13 माइनस का 9। अब x की वैल्यू -2 पुट कर दो, y की वैल्यू -2 प्लस में 5, कितना आ गया -8, 22 प्लस में 5 यानी 19। तो दोस्तों आपके पास x की वैल्यू जब 2 पॉजिटिव पुट किया तो y -9 आया एंड -2 पुट किया तो 19। अब ध्यान से देखो दोस्तों, ये अलग अलग भी है और ये एक साथ भी लिखा है। तो अब थोड़ा सा काम बढ़ गया। अब इसको ना सेटिस्फाइड करना होगा, जो हमारी लाइन है ना उसके अंदर ये वैल्यू बारी बारी करके रख के देखो किस पर सेटिस्फाइड हो रहा है। जैसे मान लो ये वैल्यू लेते हैं, y की जगह -9, x की जगह 2 -11। आप देख सकते हो -9 ये सेटिस्फाइड कर गया, ये पॉइंट तो सेटिस्फाइड हो गया। एक बार इसको भी देख लो, तब दोनों हमारे वैलिड आंसर होंगे, ठीक है। y की वैल्यू 19, x की वैल्यू -2 -11। लो आप देख सकते हो क्या आएगा, ये सेटिस्फाइड कर नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, आप है ना MCQs कर रहे हैं तो एक्यूरेट मालूम होना चाहिए। चलो एक बार कॉपी करो, आगे करते हैं। चलिए जी 4 देखते हैं। लिखा है वैल्यू ऑफ y इक्वल टू mx प्लस 1 एंड y² इक्वल टू 4x। For which value of m is the line this is tangent to the curve? ओके एक काम करते हैं, y² दिख रहा है, y² की जगह हम इसको
ऐसे कर सकते हैं, इसको उठा के इधर ले आओ और इक्वल टू में, है ना जी। फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2mx माइनस 4x इक्वल टू, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें से x कॉमन लो, 2m माइनस 4 और प्लस में 1 इक्वल टू 0 इंटू में x मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है जी। कॉमन ले लिया ना, यहाँ से x कॉमन ले लिया। आपको पता है विच वैल्यू, ओके, टेंजेंट टू द कर्व, ये लाइन जो है वो टेंजेंट टू द कर्व है। मतलब ये हो गया कि अगर हम इसके अंदर फॉर्मूला लगा दें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर यानी 2m माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है m स्क्वायर c1, तो क्या आ जाएगा 2m माइनस 4 होल स्क्वायर, इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं 4m स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसको हम 2m का स्क्वायर कर देते हैं प्लस माइनस, ठीक है जी, प्लस माइनस ये, ओके। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2m माइनस 4 इक्वल टू, प्लस से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं आएगी, है ना। तो एक काम करते हैं, माइनस का भी करना होगा, तो 2m प्लस में 2m इक्वल टू 4, तो 4m इक्वल टू 4, m की वैल्यू 1, ओह सॉरी ये रहा, ठीक है जी। याद रहेगा दोस्तों, ये टेंजेंट टू द कर्व था ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4 से डेफिनेटली वो एक पॉइंट को टच करेगा, जब टच करेगा तो एक पॉइंट ही बनेगा ना, तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4 से बराबर 0 होगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ओके। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो सेम वही काम, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 एक किया था ना लीस्ट वैल्यू का, काम वही है। डेरिवेटिव इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी, ये इंटरवल हमें दे रखा है, तो तीनों चेक कर देना किस पर ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल f(x) सेलेक्ट कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो x माइनस 1 प्लस में 1 होल पावर क्यूब 1/3। तो एक काम करते हैं, पहले ना इसको थोड़ा इजी कर दो, डेरिवेटिव करना है ना हमें, एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1/3। अब कर दो डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स कैसे होगा जी, पावर डाउन 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 n माइनस 1, दिस माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 2/3। अब एज ए चेन रूल हम इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1, ठीक है जी। तो पावर में अगर माइनस है तो ये सारा का सारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब रूल आपको पता ही है, इसके बराबर में हमें क्या लगाना है, 0, तो इस पूरे के बराबर में 0 लगा दो। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा 0 के साथ हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 1/2। तो अब हमारे पास देखो 0 भी वैल्यू है, x की वैल्यू 0 भी है, 1/2 भी है और 1 है। तो अब आप चेक कर लेना इसमें, जैसे f0 पहले मैं चेक कर रहा हूँ इसमें, तो 0 लगाना है थोड़ी देर के लिए, 0 0, ये पूरा 0, ये पूरा तो 0 हो गया, 1 की पावर कुछ भी आना 1 है, ठीक। चलो जी, फिर हाफ रखते हैं, हाफ रखेंगे तो यहाँ पर हाफ यहाँ पे हाफ रखेंगे तो माइनस का हाफ हो जाएगा, करेक्ट है जी। प्लस में 1 की पावर 1/3 कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1 प्लस में 4 डिवाइड बाई 4 पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 3/4 की पावर 1/3। ऑब्वियस सी बात है, एक से छोटा ही होगा, एक से छोटा ही होगा ना ये। चलो आगे 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करना दोस्तों 1, अच्छा 1 माइनस 1 0, 1 की पावर कुछ भी आना कितना है 1, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पर क्या आ रही है, 1 आ रही है, ये हो गया, ठीक है। अगर ये पूछता किस पर आ रही है तो फिर हमारे पास 2 आंसर होता है, 0 पे भी मैक्सिमम आ रहा है और 1 पे भी मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है जी। कॉपी कर लो, लिखा है टोटल रिवेन्यू इज रुपीज, ओके, रिवेन्यू फंक्शन दे रखा है। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि रिवेन्यू फंक्शन होता नहीं हमारे पास,
मतलब ये आपको स्प्लिट करके देगा, सेल प्राइस दे देगा कि एक यूनिट कितने की सेल हो रही है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पता होगा, तो टोटल रिवेन्यू बनाने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई, है ना, टोटल अमाउंट, एक प्रोडक्ट 100 रुपये में बिक रहा है, 50 प्रोडक्ट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल रिवेन्यू आएगा, ध्यान रखना। ओके, टोटल रिवेन्यू दे रखा है, द मार्जिनल रिवेन्यू। हमेशा एक बात याद रखना, आपसे वो पूछ क्या रहा है, टोटल रिवेन्यू तो नहीं पूछ रहा ना कितना आएगा, वो आपसे पूछ रहा है मार्जिनल रिवेन्यू कितना आएगा। अगर x इक्वल टू 15 है तो मार्जिनल रिवेन्यू हमेशा डेरिवेटिव करने के बाद जो आएगा ना, ये होता है मार्जिनल रिवेन्यू, याद रहेगा। अगर ये आपसे बोलता कि टोटल रिवेन्यू कितना आएगा तो क्या करते भाई, x की वैल्यू 15 टोटल रिवेन्यू में बैक कर देते, है ना। अभी आपसे पूछ रहा है कि मार्जिनल रिवेन्यू कितना है, तो मार्जिनल रिवेन्यू हमेशा डेरिवेटिव करने के बाद मिलता है किसी फंक्शन का। डेरिवेटिव कर दिया, अब x की जगह इसने बोल रखा है कितना पुट करना है, 15। याद रखना थोड़ा सा ही, कितना आ गया, 90 + 36 दैट इज 126। ठीक है जी, चलो जी। 7th, द फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। सीधा इंटरवल दे रखा है तो आपको मालूम होगा, आप देख के ही बता दोगे आंसर ये रहा। 0 और π/2 का मतलब 0 और 90, है ना। 0, 30, 45, 60, 90, इस पर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, पता है ना आप लोगों को। तो इंक्रीजिंग ही पूछ रखा है ना, किस पर आएगा, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, द इंटरवल इन विच इज इंक्रीजिंग। ओके, अब ये आया इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई। इंक्रीजिंग या स्टिकली इंक्रीजिंग बात एक ही है, तरीका सीख लेना अच्छे से, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, कई बार आपको दिखाई देगा। y इक्वल टू है हमारे पास x² e की -x। सबसे पहला काम है इसका निकाल दो डेरिवेटिव, ध्यान से। x² बैठाया, e की पावर x का डेरिवेटिव, फिर माइनस का 1 आ जाएगा, फिर e की पावर -x बैठाया, ये 2x आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्या आ गया, अगर हम इसमें से कुछ कॉमन ले लें, x कॉमन आ जाएगा, e की पावर -x कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, -x बच जाएगा और प्लस में 2 बच जाएगा। ठीक है जी, अब इसके बराबर में लगा दो 0, x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, अगर इसके बराबर 0 लगेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और इसके बराबर अगर 0 लगाएंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है जी, एक लाइन ड्रॉ करना, -∞ प्लस का 2 इंटरवल 0 2। तो दोस्तों ये ना इंटरवल होता है, चेक कर लेना ध्यान से। एक ये इंटरवल हो गया, ये इंटरवल, 3 इंटरवल है, और इसमें से क्या पूछ रखा है, इंक्रीजिंग किस पर होगा। अब चेक करने का तरीका ध्यान से सीख लेना। जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास, ये रहा डेरिवेटिव, इसके अंदर आपको बारी बारी करके इंटरवल चेक करना है। जैसे माइनस, पहला इंटरवल क्या है, -∞ to 0, इसके बीच में कोई भी वैल्यू जो आपको अच्छी लगती हो। भाई -1 दिख रहा है मुझे इसके बीच में, है ना, इसमें -1 पुट करना, क्या आएगा चेक करना, -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ माइनस e की पावर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस और प्लस में 2। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल ओवरऑल जो रिजल्ट है वो माइनस का आ रहा है, देख रहे हो, ये माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ रहा है रिजल्ट आपका माइनस का। ठीक है, हमेशा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। और मैं एक और आपको इजी तरीका बता दूं, सिर्फ एक इंटरवल शिद्दत से चेक कर लेना, सही से चेक कर लेना, उसके बाद जस्ट अल्टरनेटिव बना लो। जैसे पहला माइनस आया ना, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। चेक करने का तरीका एक बार और समझा देता हूँ। 0 और 2 इंटरवल है, इनके बीच की वैल्यू कोई पॉजिटिव 1 ले लेते हैं। 1 इस पूरे को इसमें पुट करके देखो कि पूरा रिजल्ट हमारा क्या आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। प्लस का 1 है ना, अब चेक कर लो, इसमें प्लस का 1 पुट करो, 1 यहाँ रख लेते हैं, 1 e की पावर -1 प्लस 2। तो दोस्तों इसको तो आप ऐसे कर दोगे और ये आएगा पॉजिटिव, तो पूरा रिजल्ट देखो क्या आ गया, पॉजिटिव आया कि नहीं। तो मैं कहता रहा हूँ आप लोग को, सिर्फ एक इंटरवल निकालना, जो भी इंटरवल यहाँ पे आएगा उसका अल्टरनेटिव करते जाना। ठीक है, तो यानी -∞ to 0 ये डिक्रीजिंग इंटरवल, ये पॉजिटिव है, ये इंक्रीजिंग इंटरवल, और ये डिक्रीजिंग इंटरवल। तो इसमें क्या बोल रखा है हमसे,
इंक्रीजिंग बताओ। तो दोस्तों इंक्रीजिंग 0 और 2 आ रहा है, 0 और 2 मतलब 0 से 2, ये रहा आपका। वेरी इजी, समझ गए। अगला भी आप खुद ही कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो सबसे पहला काम इसका डेरिवेटिव एक्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है जी। चलो कर देते हैं यहाँ पे, पहले एफ एक्स की वैल्यू निकाल लो। एफ डैश एक्स कितना आएगा, -6 -4x, ठीक है। अब इसके बराबर में जब आप 0 लगाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2, यानी यहाँ चेक कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। -3/2, ये -∞ और ये पॉजिटिव, ठीक है जी। इसने हमसे क्या पूछा हुआ, डिक्रीजिंग किस में होगा, ठीक है, -3/2। ओके, तो इसमें चेक करते हैं। इसके बीच की वैल्यू देखो, -3/2 का मतलब माइनस का 1.5 हो गया, माइनस का हाफ हो गया, तो माइनस का 2 ले लेते हैं, ठीक है। -2 किस में पुट करना है, डेरिवेटिव में पुट करना है। क्या आएगा, -6 -2 क्या आएगा, -6 + 8, रिजल्ट भाई पॉजिटिव आ रहा है। ये आ रहा है रिजल्ट पॉजिटिव, ये आ रहा है रिजल्ट नेगेटिव। तो हमसे क्या पूछा इसने, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या हो गया, -3/2 इन्फिनिटी, ये रहा। आ रहा है ना समझ में। चलो एक बार कॉपी करो उसको। नंबर 10 देखते हैं एक बार। इन द इंटरवल दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्या होगा, चलो चेक कर लेते हैं। एफ एक्स, अच्छा आपको पता है ना ये मॉड का मतलब प्लस भी है माइनस भी है। तो अगर हम इसको प्लस का भी करें और माइनस का भी करें, ठीक है, ऐसे यहाँ पर 3, इसको भी ऐसे करते हैं, एक बार प्लस का लिख लेते हैं और एक बार माइनस का लिख लेते हैं। तो मतलब क्या हुआ, 2 माइनस का कर लेते हैं और ये x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -3x-2 का होल स्क्वायर। करेक्ट है जी, कर दो। चलो डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, -2 पावर डाउन 2x-1, ऐसे ये पावर डाउन 2x-2, ठीक है जी। क्या आ गया, ये 2 2 जा 4 x-1 और -6x-2, ठीक है जी। इंटरवल इसने हमें दे रखा है 1 और 2, फंक्शन हमारे पास ये है ही। अब इसने बोल रखा है कि अब ये बताओ पूरा फंक्शन हमारा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। सीधी सी बात है, इंटरवल है ना, इसके बीच की वैल्यू क्या होगी, हाफ हो गई इसकी वैल्यू। हाफ का मतलब 1/2। चलो कर लेते हैं, क्या आएगा इसमें, 1/2 -1 -6 1/2 -2, क्या आ गया दोस्तों, देखो यहाँ तो बच जाएगा माइनस का हाफ और यहाँ बच जाएगा माइनस का 3/2। तो ये आ गया आपका 4/2, यानी 2 पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, 9 11। तो दोस्तों ये पॉजिटिव वैल्यू यानी प्लस की वैल्यू दे रहा है हमें, पूरा रिजल्ट प्लस का दे रहा है ना। चेक कर लो एक बार, दोबारा चेक कर लेते हैं। -2 माइनस, ठीक है, हाफ करेंगे तो माइनस का हाफ बच जाएगा और ये हाफ करेंगे तो माइनस का बच जाएगा पॉजिटिव। इंक्रीजिंग दे रहे हैं ना वैल्यू, ये इंक्रीजिंग, ठीक है जी। एक बार और चेक कर लेते हैं। चलिए जी 11 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एफ एक्स दिस इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू, हमें बताना है ये मैक्सिमम है x व्हेन x इज इक्वल टू, मतलब जो भी यहाँ पे x की वैल्यू होगी उस पर वो मैक्सिमम होगा। कर दो डेरिवेटिव, भाई sin x का डेरिवेटिव cos x √3 और cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। अब क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 लगा दो, तो cos x माइनस √3 sin x इक्वल टू 0। तो cos x ये आ गया आपका √3 sin x। तो एक काम करते हैं, cos x अपॉन sin x कर दो इक्वल टू में √3, ये हो गया cot x √3। तो cot में √3 किस पर होता है दोस्तों, cot में √3 होता है 30 पे, यानी π/6 पे। करेक्ट है जी, cot से cot कैंसिल, π/, आंसर, ठीक है जी। चलो जी 12 देखते हैं। द फंक्शन दिस इज मैक्सिमम एट, वेरी जी सेम वही,
ये फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा, x की जो भी वैल्यू निकलेगी सेम वही काम करना है, डेरिवेटिव करो, क्या आ जाएगा 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस 15 2 जा 30x और प्लस में 36, है ना। अब इसके इक्वल टू में क्या कर देंगे दोस्तों 0, 6 कॉमन ले लो, तो 6 तो 0 के पास चला जाएगा, इसके फैक्टर कर दो तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 भी आ जाएगी और 2 भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों वैल्यू आ रही है ना, 3 भी आ रही है 2 भी आ रही है। तो अब मैक्सिमम आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि 3 पर ये मैक्सिमम है या 2 पर मैक्सिमम है। इसमें तो कोई एक ही वैल्यू आई थी, डायरेक्ट बता दिया था, है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अब F2 भी निकाल लेना और F3 भी निकाल लेना, क्या दिक्कत है, निकाल लोगे ना ये। और जहाँ तक मुझे लगता है इसमें ये आंसर होगा, बाकी आप चेक कर लेना, कॉपी करो एक बार। चलिए जी 13 देखते हैं। लिखा है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 8 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज, ओके। 2 डिजिट का सम 8 है, देन मैक्सिमम एक्स वाई की वैल्यू फिर क्या होगी। आप लोग को इसी में कुछ सेट करना पड़ेगा। जैसे इसको हमने 4 4 कर दिया, तो 4 4 ऐड करेंगे तो 8 4 4 जा 16, चलो जी ये तो सेटिस्फाइड हो गया। और देखते हैं 8 है, आपको पता है 2 वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो 8 के बराबर ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। 20, कोई 2 वैल्यू ऐसे भाई प्लस करके लानी है 2 की वैल्यू, तो प्लस करना, प्लस करने पर 8 तो नहीं दिखेगा, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू हम सोच लें, जैसे मान लो 12 एक सोच लिया, है ना, और एक 4 सोच लिया, तो 12 में से 4 जाएगा तो चलो 8 तो आ गया हमने मान लिया, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई भी तो इसके बराबर होना चाहिए, तो एक ही वैल्यू ये सेटिस्फाइड कर रही है 6। 14 देखते हैं। लिखा है पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद द x एक्सिस, ओके। π/4 एंगल है यानी थीटा गिवन है। व्हेन थीटा इज गिवन m इक्वल टू tan थीटा दैट इज tan π/4 और tan π/4 1 होता है, ठीक है। कर्व ऑल्सो गिवन y स्क्वायर इक्वल टू x, डेरिवेटिव 2y इंटू dy/dx और यहाँ x का डेरिवेटिव हो गया 1, ठीक है। तो dy/dx हमारा आ गया 1/2y, करेक्ट है जी। dy/dx किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो 1/2y हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 1/2, ठीक। हमें पॉइंट निकालना है ना, तो y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, y स्क्वायर इक्वल टू x है, यानी 1/4 इक्वल टू x हो गया। तो 1/4 टू 1/2, 1/4 टू 1/2, ठीक है जी। 15 देखते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम dy/dx निकालो, 2x स्क्वायर 4x 3 sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है जी। डेरिवेटिव निकाल दिया। अब एट x इक्वल टू दे रखा है 0, पुट करना 4 0 प्लस में 3 cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये तो 0 हो गया, तो इसका आंसर 3। लेकिन dy/dx को हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, हमें क्या बताना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करें, माइनस लगाकर इसको रेसिप्रोकल कर दो, आंसर, ठीक है जी। चलो कॉपी करो पहले इसको। चलिए जी 16 लिखा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट, ओके। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो या टेंजेंट हो, वी नीड अ पॉइंट एंड स्लोप, है ना। पॉइंट तो गिवन है हमारे पास, स्लोप की बात करनी है, तो y इक्वल टू x की मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। कर दो डेरिवेटिव dy/dx 2 माइनस 2x। अब इसके इक्वल टू में, अब हमें दे रखा है ना, पॉइंट दे रखे हैं 2 0 2 0, यानी x की जगह हम 2 पुट कर सकते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। x की जगह 2 है, ओके। पॉइंट तो हो गया क्लियर, मतलब स्लोप तो हमारा आ गया -2, पॉइंट है, लेकिन इसमें बोल रखा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल कर लो, क्या दिक्कत है, माइनस लगा कर रेसिप्रोकल हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। तो y माइनस y1 0, स्लोप हमने निकाल ही लिया है,
एक्स माइनस एक्स वन 2, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y इक्वल टू एक्स माइनस 2, यहाँ 0 कर दो, इसको उठा के दूसरी तरफ भेज दो। ये लो जी, देखो आंसर कौन सा है, x माइनस 2y माइनस 2 उठा के इधर लो, ये कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है द फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग व्हेन, सेम वही काम, डेरिवेटिव निकालो, 6x² माइनस 18x प्लस में 12, इसके इक्वल टू में आपको पता है 0 लगाना है, 6 कॉमन ले लो, 6 3 से 18 है ना, और प्लस में 2 इक्वल टू 0, 6 0 के पास जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, फैक्टर कर दो, 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी 1, ठीक है। आप देख सकते हो डिक्रीजिंग व्हेन भाई, एक बार ये लगा लो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है ना, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। फंक्शन ये रहा हमारा, इसके बीच में इंटरवल -1, एक ही चेक करते हैं बस, -1 इसमें पुट करना, क्या आएगा, पुट करो माइनस और -2 माइनस और -1, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, ये माइनस का 2, यानी ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा, फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। क्या पूछ रखा है इसने आपसे, डिक्रीज किस में होगा, है ना, डिक्रीज देख सकते हो इसमें हो रहा है, राइट, 1 और 2, यानी 1 और 2 इंटरवल हो गए, देख सकते हो साफ साफ, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 18, इफ fx इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ f डैश x, तो सबसे पहले तो मॉड का मतलब आप लोगों को पता है कि ये प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा, तो प्लस और माइनस का अगर होगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसको हम लिख लें, चलो ऐसे होगा, एक तो होगा x² प्लस का करते हैं व्हेन x, और एक होगा माइनस का व्हेन, समझ रहे दोस्तों कैसे आए ये भाई, x एक पॉजिटिव x हो गया और एक नेगेटिव x हो गया, अब देख लो क्या आना है ना। अब इसने f डैश x पूछा है, तो f डैश x डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x और माइनस 2x, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, देखो 2x फॉर दिस, खत्म, ओके जी। चलो 19 पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स हैविंग स्लोप इज -1 दैट कैन बी ड्रॉन टू द कर्व दिस, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, इससे पूछा हुआ है कि कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं अगर स्लोप -1 है और कर्व ये है, ओके। इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, कॉपी तो कर लिया होगा, ओके। y इक्वल टू है हमारे पास 1/x माइनस 3, चलो जी पहले डेरिवेटिव निकाल देते हैं, -1/x² होता है, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यानी -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन -1, तो -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एलसीएम लेंगे तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम क्या लेना, ठीक है। अब ये स्क्वायर जब यहाँ से हटाओगे तो आपको पता है दोनों वैल्यू मानी जाएगी, प्लस की भी और माइनस की भी, ये तो x की वैल्यू एक आ गई 3 और एक आ गई 2, नहीं सॉरी, एक आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी 2। तो एक बात बताओ दोस्तों, x की वैल्यू अगर 2 आई है तो y भी तो 2 आएगा, करेक्ट है, y भी 2 आ जाएगी, तो टेंजेंट्स कितने बनेंगे, वो भी 2 ही बनेंगे, यानी आंसर, ठीक है जी। 2 पॉइंट्स होंगे तो 2 इक्वेशन, 3 पॉइंट्स आते तो 3 इक्वेशन, एक्सेट्रा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, द इंटरवल इन विच दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन दिस, ओके। तो एक काम करते हैं, सेम वही, पहले dy/dx 2 आगे आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं x² माइनस 2x, ठीक है, पावर डाउन हो गया, अब डेरिवेटिव x² का 2x माइनस 2, ठीक है जी। अब इसके बराबर में मैं क्या लगाना है, 0, करेक्ट है जी, 0। तो आप यहाँ से एक काम करो, x कॉमन ले लोगे, ठीक, क्या बचेगा x माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि जब हम सबके बराबर 0 लगाएंगे, 3 वैल्यू आ रही है, 1 0
इसके बराबर लगाएंगे तो 0, एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक पॉजिटिव इन्फिनिटी। चेक करते हैं कोई एक वैल्यू इसके बीच में, माइनस का 1 पुट करना, -1 क्या आएगा 2, ये माइनस का आ गया, यहाँ माइनस करेंगे ये भी माइनस आ जाएगा, है ना, और यहाँ माइनस करेंगे ये भी माइनस आ जाएगा। 3 माइनस आ रहे हैं दोस्तों, तो माइनस का आ जाएगा, यानी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है जी। तो इसमें नेगेटिव, इसने क्या पूछ सका इंक्रीजिंग के लिए, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या आ रहा है दोस्तों, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो आप देख सकते हो 0 1 और 2 इन्फिनिटी, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना जी। चलो कॉपी कर लो।